जी नाज़रीन, मैं मुख़ातिब हूँ आपसे थरपारकर के एक छोटे से गाँव पाबुअर से। वो पूछना ये था, रवां साल बारिशों के चलते आपको किस चीज़ ने बहुत डराया? इन काले बादलों ने या फिर इस बिजली ने? और अगर ये दोनों नहीं तो क्या आप इस पानी से डरते हैं? अगर मैं अपनी सुनाऊँ तो मैं बिजली से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। गरजते चमकते बादल, ये दोनों बहुत डराते हैं। खैर आप भी डरते होंगे। खैर छोड़िए, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आ, उससे पहले देख लें बिल्लू कैसे एंजॉय कर रही। और ये हैं हमारे गांव के लोग, बारिश को एंजॉय कर रहे, मज़े लगे हुए हैं। खैर हमारा टॉपिक है जन्माष्टमी। तो इस साल हमारी जन्माष्टमी कुछ यूं ही कि सुबह सवेरे हम उठे, फिर निकल पड़े तराई की तरफ। तराई नहीं जानते? खैर तराई एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, बारिश का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है, तो उसकी तरफ चल पड़े। अच्छा, मैंने व्रत नहीं रखा था, सब दोस्तों के व्रत थे। व्रत मीन्स फास्टिंग या रोज़ा जिसे कहें। फिर खैर हम तराई पहुँचे, वहाँ खूब इंजॉय किया, डांस वगैरह सब कुछ जो भी होता है, शुगर वो सब कुछ हमने किया। और इत्फाकन से हमें वहाँ पे सिंगर मिल गए, अकबर डी प्लाई साहब। और हमारा चमन डांस में मगन था। खैर डांस वांस हमने देखी, आप भी देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। खैर हमने डांस वांस देखी, उसके बाद फिर हम सीधे चले गांव, और गांव में फिर इन झूलों की तरफ। ऐसे हम सिंधी में लोड कहते हैं, और जिसे आप झूला कहते हैं, रस्सियों से ये पेड़ों पे बनाए जाते हैं ऐसे। सही है, तो बहुत मज़ा होता है इसमें। खैर झूले झूलने के बाद हम चले कृष्ण और यशोदा की मूर्तियों का दर्शन करने। अच्छा, इनका जो है दर्शन करके फिर पानी पिया जाता है। 12 बजे जो है हमारे यहाँ पानी पीते हैं इनका दर्शन करके, ठीक है। और यहाँ हमारा डे 1 होता है कंप्लीट, और ये शुरू होता है दूसरा दिन। सुबह के 8 बजे हम सब लोग चल पड़े हैं तराई की तरफ। तराई जा रहे हैं, और तराई जाने के पीछे जो सबब है वो भी आपको मैं बताता चलूँ कि एक यहाँ पे रस्म है जिसमें कृष्ण और यशोदा की जो मूर्तियाँ हमने कल बनाई हैं उनको नहलाया जाएगा, तराई के पानी से उनको नहलाया जाएगा। तो ये इन सब लोगों ने जो है, जिन जिन ने जो है कृष्ण और यशोदा की मूर्तियाँ बनवाई होती हैं, वो अपने सरों पे जो है उनको उठा के फिर तराई की तरफ चलते हैं, और साथ में भजन भी गाते गाते चलते हैं। और ये मूर्तियाँ हैं कृष्ण जी और यशोदा माता की। भाइयों ने सरों पे उठाए हुए हैं, पीछे लेडीज़ आ रही हैं, और सब खातीन और हजरात, ये नहीं कि मर्द औरतें, सब के सब गांव वाले हम पहुंच जाते हैं तराई। और तराई पे पहुंचते ही इन मूर्तियों को पहले उतारा जाता है, इज़्ज़त से रखा जाता है। उसके बाद कुछ पूजाएं होती हैं वो की जाती हैं, और फिर इनको नहलाया जाता है। ये आप देख रहे हैं हमारे गांव की तराई, बहुत हसीन, बहुत दिलकश और बहुत ही ज़बरदस्त तराई। और आने और जाने तक
जो है यहाँ भजन भी चलते हैं और हम सब लोग भजन सुनते हैं। ये साइड खाली छनो, ये साइड हवा छनो वाला। और अब जिन जिन लोगों ने मूर्तियाँ बनवाई होती हैं वो सब यहाँ पे पहुँचते हैं। फिर अब ये लोग सब जा रहे हैं मूर्तियों को पानी में नहलाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जन्माष्टमी को हम कान्होड़ो कहते हैं। या हम कहते हैं कि कान्होड़ो रखा है, मीन्स व्रत जो होता है, व्रत को हम कहते हैं कान्होड़ो। कान्होड़ो रखियो आहे। हर बार कटे खुजले सटे अंदर। फिर ऐसा होता है कि मूर्तियों के नहलाने के बाद उनको वापस निकाला जाता है। सही है। अगले साल अगर कोई कान्होड़ो बनवाना चाहे, मीन्स इन मूर्तियों को अगर कोई बनवाना चाहे तो वो इन मूर्तियों को इस्तेमाल भी कर सकता है। सही है। फिर वो अगले साल इन मूर्तियों को बनवाएगा, अगर रखना चाहे तो रखवाएगा, फिर सत्संग भी करवाएगा और फिर अगले साल फिर ऐसे ही होता है कि हम तराई की तरफ आते हैं। अगर कभी बारिश ना हो तो हम कुओं का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। कुओं के पानी में इन मूर्तियों को नहलाया जाता है। खैर, इस तरह से होता है हमारा आज का दिन भी कंप्लीट। और ये जन्माष्टमी सबको मुबारक हो। उसके बाद हम फिर सब लोग वापस घरों की तरफ चलते हैं और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी। खैर, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, थैंक यू।